ज़ाहिर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला इस वक्त दोबारा मौजूद हैं ईरान में, और ख़बरें ईरानी मीडिया ही कह रहा है कि कोई एक और आला शख्सियत ईरान जा सकती है। मगर इस सब के दौरान मुज्तबा खामनेई का ये बयान सामने आना कि जो अफजूदा यूरेनियम है वो ईरान से बाहर नहीं जाएगा, क्या कुछ मुतासिर हो रही है पेशरफ्त या आगे बढ़ रही है पेशरफ्त? देखिए, इस वक्त कोशिश तो यही है कि एक ऐसा दरमियानी रास्ता ढूंढा जाए जिसके जरिए जो ये मुज़ाकराती अमल और जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है वो कलेप्स ना करने पाए। और उसके लिए जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, शायद एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट कह लें, उसे स्टॉप गैप अरेंजमेंट कह लें, या अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो कहा था कि लेटर ऑफ इंटेंट की बात हो रही है कि एक ऐसा मुआहदा कि जो हतमी मुआहदा भी ना हो, लेकिन जिसके जरिए जो ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग है ये फॉर्मली क्लोज भी हो जाए, दोनों फरीकैन को एक निकलने का रास्ता भी मिल जाए, और जो बाकी इश्यूज हैं उनके ऊपर बाद में मुज़ाकरात हों। अब ये जो मुश्तबा खamenei के बयान का आपने जिक्र किया ईरान के सुप्रीम लीडर का, ये ज़राए से जो मैंने देखा है कि खबर सामने आई है, रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि उसमें ये कह रहे हैं कि जो 60% स्टॉक पाइल है इनरिच्ड यूरेनियम का वो ईरान में ही वो रखेंगे। इंटरेस्टिंगली मैं कुछ अमेरिकी मीडिया को देख रहा था और एक दो जो जर्नलिस्ट थे व्हाइट हाउस के ऑफिशियल से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि उनके ख्याल में ये खबर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो अमेरिकी इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उनका ये ख्याल है कि ईरान की फिलहाल ये पॉलिसी नहीं है। लेकिन अगर ये खबर सच साबित होती है तो ये मेरे ख्याल में एक और बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि आज फिर अमेरिकी सदर ट्रंप ने ये वाजे किया है, जहां वो कहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार उसको बनाने की इजाजत नहीं होगी, और दूसरा वो ये कहते हैं कि जो स्टॉक पाइल है, जो 60% इनरिच्ड यूरेनियम है, वो ईरान में भी रहने नहीं देंगे। तो इट सीम्स अगर लगता है कि अगर ईरान ने अपने इस जो पॉलिसी में कोई तब्दीली की है तो इसका ये मतलब है कि अपना जो पहले से ज्यादा स्टांस है उसको सख्त किया है। और क्या वो वाकई ये पॉलिसी शिफ्ट है, या फिर यू नेवर नो कि अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाने के लिए बाज दफा जब मुज़ाकरात क्रिटिकल स्टेज पे होते हैं तो थोड़ी आप पब्लिक पोस्चरिंग भी करते हैं। और ये बताएगा कि मोहसिन नकवी साहब का अचानक दोबारा वापस जाना, और 24 घंटे हुए थे उन्हें आए हुए और फिर वो वापस चले गए, इस बात की अलामत कि मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं दोनों के दरमियान? क्योंकि ज़ाहिर अब तो उनकी तरफ से भी इस बात की तस्दीक की गई है कि अमेरिका का भी काउंटर प्रपोजल उन्हें मौसूल हो गया है। ये कहा जा सकता है कि बात आगे ही बढ़ी है, जिसमें अरब ममालिक का भी पूरा कॉन्फिडेंस और पूरी कोशिश शामिल है। जी बिल्कुल, आई थिंक उसमें ना सिर्फ बात अगर स्लो भी है तो ना सिर्फ आगे बढ़ रही है, बल्कि मेरे ख्याल में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी है। लास्ट टाइम भी जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो मेरा ये ख्याल है कि एक टाइम फ्रेम यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने ईरान को दिया है कि अगर इस टाइम फ्रेम के अंदर कुछ पेशरफ्त हो जाती है तो डेफिनेटली प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। तो ये भी उसकी एक रिफ्लेक्शन है। और फिर जो फ्लरी ऑफ विजिट्स हैं उसके होने का मतलब ये है कि आखिर यकीनी कुछ ऐसी जरूर बातें हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से उनका वहां पर खुद जाना बहुत जरूरी है। और एक और जो चीज आई थिंक काबिल गौर है, कल हमने देखा कि उनके जो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर हैं सीनियर, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, और पहली मर्तबा जब से ये जंग हुई थी उसके बाद उनकी तैनाती हुई तो पहली मर्तबा वो पब्लिकली मंजरेआम पर भी आए हैं। इससे पहले जो ईरान की मिलिट्री लीडरशिप है वो आपको पब्लिक में नजर नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब है कि ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि शायद वो अब पब्लिकली सामने आ भी सकते हैं। और दूसरा ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं जो पसे पर्दा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, ये उसकी रिफ्लेक्शन है, क्योंकि आज जो ईरान के आर्मी चीफ हैं वो भी ईरान के जो सदर हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है, और वो भी जो वीडियो रिलीज की है जो ईरान का सरकारी मीडिया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि पसे पर्दा में भी चीजें उस तरफ बढ़ रही हैं कि शायद डिप्लोमेटिकली इस सारी जो जंग का कोई हल निकल आए। लेकिन अगेन जब तक ये हतमी किसी नतीजे पे पहुंच नहीं जाते, सम टाइम चीजें बनते बनते भी बिगड़ जाती हैं। और जो एक और जो नुक्ता आपने जिक्र किया कि इस दफा अमेरिका और ईरान के दरमियान तो जो भी आप इनके इश्यूज हैं, जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं उनकी भी भरपूर जो सपोर्ट हासिल है। कल हमने देखा कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने ऐन उस मौके के ऊपर जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान लैंड किए तो उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की, उसको सपोर्ट किया, बल्कि ये भी कहा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ है उसको 28 फरवरी वाली जो पुरानी जो हैसियत है उस पर बहाल होना चाहिए। तो ओवरवेलमिंग सपोर्ट भी है पाकिस्तान की मीडिएशन एफर्ट की, और एक मेरे ख्याल में डिसाइसिव और फाइनल
पुश है कि किसी तरीके से ये जो जंग है ईरान और अमेरिका के दरमियान इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। और जब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मिलते हैं और अस्करी क़यादत भी ईरान की और सिविलियन क़यादत भी, उनके साथ मुलाकात होना, तस्वीरें आना, उनके बयानात सामने आना इस बात की भी अक्कासी करता है कि जो पहले एक खदशा था कि जो पॉलिटिकल क़यादत है अगर वो कोई मुआहदा कर भी ले तो ईरान में कोई यूनिटी ऑफ कमांड नहीं रह गई है, तो पता नहीं मिलिट्री क़यादत मानेगी नहीं मानेगी, हॉक्स मानेंगे नहीं मानेंगे। तो अब जो भी होगा वो कम से कम अब ये खदशा नहीं है कि अगर मुआहदा हुआ तो एक सेक्शन मानेगा दूसरा नहीं मानेगा। बिल्कुल, आई थिंक ईरान का जो सिस्टम है उसको जानने का मेरे ख्याल में जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर जो एक तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उसके अलावा जो पासदाराने इनकलाब हैं, वो मेरे ख्याल में अल्टीमेट अथॉरिटी हैं जो फैसला करते हैं। जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके बारे में पहले भी कहा जाता था, वो ईरान के बेशक सदर हों या ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हों, वो शायद उस तबके को रिप्रेजेंट करते थे जो थोड़ा सा उनका जो अप्रोच थी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इतनी हार्ड लाइन नहीं थी। और यही कयास किया जा रहा था कि जब तक ईरान के सुप्रीम लीडर और खास करके जो पासदाराने इनकलाब वो अगर ऑन बोर्ड नहीं आएंगे तो उस वक्त तक कोई भी जो डील है वो हो नहीं सकती। और गिवन के ये पब्लिकली अब ये स्टेटेड एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि ईरान के जो पासदाराने इनकलाब के सरबराह हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला से मिले हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर कल कोई बातचीत आगे बढ़ती है, किसी मुआहदे की तरफ बातचीत जाती है, तो इसका ये मतलब है कि ना सिर्फ जो पॉलिटिकल क़यादत है ईरान की, बल्कि जो उनकी मिलिट्री क़यादत है, जो पासदाराने इनकलाब हैं, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनकी भी मुकम्मल हिमायत जो है किसी भी जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस को हासिल है।